नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अपार खुशियों वाले अक्टूबर की। इस साल अक्टूबर बेहद खास है और खुशियों से भरा है, क्योंकि इसकी शुरुआत दशहरे से हुई है और पूरे महीने लगातार व्रत, पूजा या त्योहार चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के व्रतों और त्योहारों से, जिसकी शुरुआत दशहरे से हुई और समापन छठ पूजा से होने वाला है। अहोई अष्टमी के बाद धनतेरस और दिवाली का त्योहार है। चलिए आपको इन त्योहारों की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त बताते हैं। साथ ही ये उलझन भी दूर करते हैं कि धनतेरस की पूजा किस दिन करनी है। देखिए रिपोर्ट। ये रौनक, ये उत्साह, जिधर देखिए उमंग और उल्लास। खुशी क्या होती है, ये कोई इस साल अक्टूबर से पूछे। अक्टूबर खिला खिला सा है, जोश और मस्ती से भरा भरा सा है, और हो भी क्यों ना, ऐसा संयोग होता भी तो कम है। अक्टूबर की शुरुआत ही महानवमी से हुई और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया गया और 6 को शरद पूर्णिमा का त्योहार। यानी महीने की शुरुआत के साथ हर दिन कोई ना कोई त्योहार, व्रत या पूजा। दिवाली से पहले ही लोग बाग फेस्टिवल के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर को करवा चौथ की धूमधाम रही। यानी बताने की जरूरत नहीं कि अक्टूबर की बाछें खिली हुई है और ये खुशी अभी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि महीने के 20 दिन बाकी है, उसमें भी त्योहारों का सिलसिला है। तो चलिए आपको बताते हैं आने वाले त्योहारों के बारे में। वैसे तो करवा चौथ के बाद बड़ा त्योहार दिवाली का है, पर उससे पहले 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु लंबी होती है। देवी पार्वती के स्वरूप अहोई माता को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम में तारों को देखकर अर्घ्य दिया जाता है। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08 तक है और तारों को देखने का समय शाम 6:17 तक है। अहोई अष्टमी के बाद कारोबारियों के लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि दिवाली से पहले बही खाता खरीदने का शुभ दिन 14 अक्टूबर को है। इसके लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:15 से लेकर 1:41 तक और शाम 7:35 से लेकर रात 9:08 तक। 15 अक्टूबर को भी इसके लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 6:25 से लेकर 9:19 तक, 10:46 से लेकर दोपहर 12:15 तक और रात में 7:35 से लेकर 10:40 तक। इस दौरान दिवाली की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। साफ सफाई हो रही है, खरीदारी हो रही है, रंग रोगन के साथ रोशनी का इंतजाम हो रहा है। लेकिन दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत है और इसके एक दिन बाद है धनतेरस, यानी सोना, चांदी, गहने, बर्तन की खरीदारी करने का त्योहार। सुख समृद्धि के लिए धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व है। इसे 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन माना जाता है और भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:39 से लेकर शाम 7:33 तक और रात में 9:06 से लेकर 12:15 तक। धनतेरस की शाम दीपदान करने की परंपरा है। धनतेरस के अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। छोटी दिवाली होने की वजह से इस दिन धूमधाम रहेगी, जो अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को महा उत्सव में तब्दील हो जाएगी। 20 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत के तौर पर दिवाली के रूप में मनाया जाता है। त्रेता में भगवान राम और माता सीता के अयोध्या लौटने पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था।
तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए दोपहर 1:39 से लेकर शाम 7:31 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद रात 10:39 से लेकर 12:12 तक शुभ मुहूर्त है। रमा एकादशी, जो कि इस 5 दिवसीय पर्व के ठीक 2 दिन पहले, यानी इस बार वो दिनांक 17 अक्टूबर को घटित हो रही है। रमा एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है हमारे धर्म में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल प्राप्त करने के लिए रमा एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन और भगवान विष्णु के प्रति व्रत रखकर कार्तिक मास, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, ऐसे इस महान पुण्यप्रद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि रमा एकादशी के नाम से विख्यात है, इस दिन भगवान विष्णु का सविध पूजन, षोडशोपचार पूजन, दशोपचार या पंचोपचार अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर उनके नाम का जप, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका विविध प्रकार के पुष्प, फल इत्यादि से उनका पूजन अर्चन और इस दिन का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धूमधाम के साथ दिवाली मने, इसकी पूरी तैयारी है। मगर दिवाली के साथ अक्टूबर की खुशियां खत्म नहीं होने वाली, बल्कि अगले ही दिन से त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा, जो 28 अक्टूबर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में दिवाली के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। रोशनी के इस त्योहार में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं बचे, लेकिन दिवाली के बाद भी त्योहारों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अक्टूबर में ही भाई दूज, गोवर्धन पूजा और आखिरी में छठ पूजा है। कब मनाए जाएंगे त्योहार और इनकी अहमियत क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रंग है, रोशनी है, चमक दमक है, चेहरों पर खुशी है क्योंकि दिवाली आने वाली है। ये तैयारियां, खरीदारियां दिवाली के लिए है, मगर ऐसा नहीं कि ये जोश सिर्फ दिवाली तक रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के पूरे महीने तक त्योहारों का सिलसिला है। दिवाली खत्म होगी तो अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या है। इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दीपदान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्य मनुष्य के पापों का नाश करते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धनतेरस जो है 18 तारीख को जो है लग जाएगा, तो जो लोग धनतेरस मनाना चाहते हैं वो 18 तारीख को जो है मना सकते हैं। साथ ही जो है छोटी दीपावली भी जो है 18 तारीख को लग जाएगी। इसका जो समय है दोपहर 1:39 से शाम 7:33 है। साथ ही रात्रि में 9:06 से लेकर रात्रि को 12:15 तक है। इसके बाद जो है 20 तारीख को दीपावली संपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। जो इसका जो मुहूर्त है, जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो पूजा कर सकते हैं। इसका मुहूर्त जो है प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक है। प्रातःकाल 9:19 से लेकर 10:46 है। दोपहर को 1:39 से लेकर 7:31 तक है। फिर इसके बाद जो है रात्रि को 10:39 से रात्रि को 12:12 तक है। फिर इसके बाद रात्रि को 1:46 से लेकर 6:37 तक है। दिवाली के बाद सबसे बड़ा दिन है गोवर्धन पूजा का, जो 22 अक्टूबर को है। हर साल कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़कर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इस दिन कई तरह के भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद यानी 23 अक्टूबर को आएगा भाई बहन के प्यार का त्योहार भाई दूज। भाई दूज कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है और ये दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। भाई दूज के बाद एक दिन का आराम रहेगा
पर अगले ही दिन यानी 25 को विनायक चतुर्थी या मनसा चतुर्थी है। देश में इस व्रत की भी अपनी अहमियत है, पर अगले दिन बिहार, यूपी और देश के तमाम बड़े शहरों में छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। 26 को व्रत करने वाली महिलाएं खरना करेंगी। 27 को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होगा। छठ पूजा के बाद भी अक्टूबर की खुशियां जारी रहने वाली हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है, उसके नीचे खाना बनाया जाता है। इस तरह अक्टूबर के बाकी बचे 20 दिनों में त्योहारों का जो सिलसिला है वो बेहिसाब खुशियां लेकर आ रहा है, तो खुशियों के स्वागत की तैयारी कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या की, जहां दीपावली से ठीक पहले कलयुग में त्रेता युग जैसा नजारा दिखाने की तैयारी चल रही है। इस बार भी अवधपुरी में 19 अक्टूबर को भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें पिछले साल दीपोत्सव के मौके पर 25 लाख दिए का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। अयोध्या में सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों तक दीपोत्सव के जरिए अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध अयोध्या की झलक दिखेगी। दीपोत्सव पर रामनगरी में रामायण के 7 कांड पर भी 7 झांकियां निकाली जाएंगी। मां सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव के लिए तैयार है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव में सिर्फ 9 दिन शेष हैं। 9वें दीपोत्सव के मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर आध्यात्मिक चेतना के उत्सव को फिर ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा दीपों का त्योहार भक्ति और आस्था की एक नई मिसाल पेश करेगा। अवधपुरी सैकड़ों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के महा उत्सव का माध्यम बनेगी। सनातन आस्था, सांस्कृतिक विरासत की ऊर्जा और वैदिक परंपरा की जीवंत प्रतीक रामनगरी में दीपोत्सव के मौके पर नया अध्याय लिखने की तैयारी है। अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध रामनगरी में दीपावली से पहले दीपों से जुड़े इस त्योहार के लिए अयोध्या को साक्षात त्रेता युग में ले जाने की तैयारी चल रही है। लंकापति रावण के वध और उसकी सोने की नगरी लंका पर विजय के बाद जिस तरह रघुनंदन का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार भी रामनगरी को दीपों से रोशन करने का प्रयास है। इसके लिए राम की पैड़ी के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में साफ सफाई और सजावट के काम पर विशेष फोकस है। दीपोत्सव लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा सभी टेंडर प्रक्रियाएं, टेंटेज की, दिया, तेल बाती, मिसलेनियस आइटम्स, फूड की, ये सब की टेंडर्स कर लिए गए हैं। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, साज सज्जा पिछले वर्षों में जो कराते रहे हैं वो भी कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पार्क्स हैं, चौराहे हैं, और उनको भी हम लोग साफ सुथरा करा रहे हैं। और विभिन्न गेट्स, स्वागत गेट्स का भी निर्माण कराया जाएगा। और एक सुंदर, स्वच्छ और जो महत्वपूर्ण स्थल उनको सजाने का कार्य अयोध्या नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। इस साल राम की पैड़ी के साथ साथ सरयू तट पर मौजूद 55 घाटों पर 26,11,000 दीपक अपनी रोशनी बिखेरेंगे। इसके लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। शेष दीपक अयोध्या के मंदिरों के मार्गों और घरों को रोशन करेंगे। राम की पैड़ी के अलावा धर्मपथ, रामपथ, जन्मभूमि पथ रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाएगा। सरयू पुल से लेकर लता चौक होते हुए धर्मपथ पूरी तरह रंग बिरंगे प्रकाश से नहा उठेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिए पिछली बार 25 लाख जलाए गए थे, इस बार 26 लाख जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के सहयोग से और पर्यटन विभाग के
साथ हम लोग दीपों का टेंडर हो गया था। दीपों का टेंडर हो गया। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तय की गई संख्या से करीब 2 लाख ज्यादा दिए जलाने की वजह ये है कि अगर कुछ दिए तय समय से पहले बुझ या किसी कारणवश टूट गए तो भी 26,11,000 दिए जलाने का लक्ष्य हासिल हो जाए। दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम से पहले राम की पैड़ी समेत सरयू के 55 घाटों पर सजाए गए दीपकों की गिनती होगी। दीपों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करती है। विश्व पटल पर अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले इस महाआयोजन के दौरान सूचना विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से साकेत महाविद्यालय से लेकर रामकथा पार्क तक 14 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें 7 झांकियां रामायण के 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड पर आधारित होंगी, जिनमें आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन का आकर्षण सरयू आरती भी होगी। इस बार 1100 की जगह 2100 अर्चक एक साथ सरयू आरती कर दिव्यता का अद्भुत दृश्य रचेंगे। हजारों दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच की जाने वाली ये आरती एक अविस्मरणीय क्षण बनेगी। प्रभु श्री राम जी की पावन धरा अयोध्या के आसमान में इस बार 500 की जगह 1100 ड्रोन से जुड़ा शो प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करेगा। सरयू के ऊपर लाइट एंड साउंड शो के अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। यानी रामलीला मंचन के अलावा सरयू आरती भी दर्शकों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभूति करवाएगी। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का गवाह बनने के लिए लाखों श्रद्धालु और विदेशी मेहमानों का अयोध्या आगमन होगा। दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह खुद अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें मंत्री ने इस बार किसी भी स्तर पर किसी तरह की चूक न होने की हिदायत दी। दीपोत्सव का त्योहार विशेष रूप से भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रतिवर्ष भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाने का काम हो रहा है। ये नवा कार्यक्रम होगा। इस साल का और भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हो, इसके लिए आज विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन, पर्यटन विभाग के अधिकारी और अन्य समस्त अधिकारी जिनका इन्वॉल्वमेंट, जिनकी भूमिका इस कार्यक्रम में रहती है, उन सबके साथ बैठक करने का काम हुआ है और प्रयास ये रहा है कि कहीं भी कोई चूक, कहीं भी कोई त्रुटि न हो। 8 साल पहले यानी 2017 से भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का लगातार आयोजन हो रहा है। इस मौके पर अयोध्या हर साल अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करती है। इस दौरान शासन की ओर से भी दीपोत्सव को भव्य और दिव्य दिखाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में लोक उत्सव के रंग। किन्नौर जिले के अधिकतर देवी देवताओं की मां मानी जाती हैं हीरमा माता। यहाँ हीरमा माता का उत्सव मुख्य रूप से फूल्याच उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो हीरमा माता मंदिर में आयोजित होता है। किन्नौर का ये उत्सव फूलों और प्रकृति से जुड़ा हुआ रंगारंग त्योहार है, जिसे खूब धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। किन्नौर के चौरा गांव में फुल्याच उत्सव की धूम। देव वाद्यों से गूंजा हीरमा देवी मंदिर। पारंपरिक पोशाकों में सजे गांव के लोग ढोल नगाड़ों की थाप और वाद्य यंत्रों की मधुर धुन के बीच ये उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बसे किन्नौर के गांव चौरा में इन दिनों रंग और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। हीरमा माता मंदिर परिसर में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सजकर पहुंचते हैं।
ये उत्सव ढोल नगाड़ों और रणसिंघों की गूंज में देवी आराधना के साथ फुल्याच उत्सव शुरू होता है। फुल्याच उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति, आस्था और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोता है। यहाँ पर कफौर माता हिरमा देवी जी के प्रांगण में हमारा एक साल में एक बार उत्सव आता है, फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार ये सदियों से चला आ रहा है और सबसे पहले हम 2-3 आदमी चुन के माताजी के द्वारा चुने हुए ऊपर कंडे जाते हैं। कंडे से ब्रह्म कमल और दूसरा फूल लेके आते हैं और यहाँ पर नीचे लाने के बाद हमारा थिंदियोनिंग बोलते हैं, वहाँ पर सब हर घर फूल बांटा जाता है। इस दौरान यहाँ लोक रंग और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। ये ऐसा पर्व है जो न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसमें हिमाचली संस्कृति की जीवंत झलक भी देखने को मिलती है। देवी माता को ऊंचे पहाड़ों से लाए गए ब्रह्म कमल और औषधीय गुणों से भरपूर फूल अर्पित करके उत्सव की शुरुआत होती है। आज हम यहाँ हिरमा माता के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है। जो फुल्याच मेला है, हर साल आता है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये फुल्याच मेला हम बोल नहीं सकते कितने सालों से जो है बराबर रूप से हर साल जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पूरे किन्नौर में फुल्याच मेला बनाया जाता है, अलग अलग मंदिरों में समय अलग अलग हो रहता है। हमारे यहाँ 5 तारीख से है, 4 दिन ये मेला चलता है, आज सेकंड लास्ट दिन है। तो ये हमारी जो किन्नौर की संस्कृति है, इसको बचाए रखने में बहुत सहयोग देती है ये मेले जितने भी हैं। मान्यता के अनुसार इस मेले की शुरुआत माता द्वारा चुने गए 3 लोगों से, जो ऊंची बर्फीली चोटियों पर जाकर ब्रह्म कमल और औषधीय गुणों से भरपूर फूल लाते हैं। इन फूलों को सबसे पहले देवी को अर्पित किया जाता है, फिर इन्हीं फूलों को ग्रामीणों में बांटकर उत्सव की शुरुआत की जाती है। इतना ही नहीं, फुल्याच उत्सव का एक भावनात्मक पहलू भी है, यानी जिन परिवारों में साल के भीतर किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो तो वो इस दिन मंदिर आकर नाच गाकर अपना शोक समाप्त करते हैं। फुल्याच उत्सव की ये परंपरा जीवन में पुनः उत्साह भरने का प्रतीक मानी जाती है। आजकल हमारे गांव में देवी हिरमा माता जी के मंदिर में फुल्याच उत्सव चला है, जो सदियों पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, 3 लोगों को देवी जी द्वारा चुना जाता है फूल लाने के लिए। तो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाना पड़ता है इस फूल को लाने के लिए। और जिस दिन ये देवी जी के फूल लेकर जो 3 लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उनको ऐसे ही बजाकर धूमधाम से मंदिर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। उसी के बाद पूरे गांव में इन फूलों को बांटा जाता है। उसी के बाद ही हमारे मेले का आयोजन होता है। जो मेले लगते हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं पूरी आभूषणों के साथ सज धज कर मंदिर में आती हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो भी अपनी ही वेशभूषा में जो देवी देवताओं के साथ चलते वो वाली वेशभूषा पहनकर मंदिर में आते हैं। इस उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पोशाक में नाचती हैं और पुरुष देव परिधान में शामिल होते हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये उत्सव केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है। इस दौरान किन्नौरी लोक नृत्य, पारंपरिक गीत और देव वाद्य यंत्रों की धुन पूरे वातावरण को भक्ति में रंग देते हैं और ग्रामवासी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। ब्रह्म कमल को हमारी भाषा में डोंगर भी बोलते हैं। वो एक डोंगर एक ऐसा वो चीज है जो कि मतलब दवाई के का काम भी आता है। और फिर उसके बाद यहाँ लाने के बाद सबसे पहले माता जी को चढ़ाया जाता है माला बनाकर। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन ही मतलब मेला शुरू हो जाता है, फुल्याच मेला, उक्यांग बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो वहाँ यहाँ पर उक्यांग मनाते हैं। फिर उसके बाद जो जिनके घरों में मतलब ऐसा है कि कोई मृत्यु हो गई हो है, वो शोक प्रोमो बोलते हैं हम, उनको फूल दिया जाता है। फिर नाच गाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये माता जी के प्रांगण में काफी पुराना सदियों से मेला लगता है। बताया जाता है कि हिरमा माता जी का ऐतिहासिक मिलन उनकी पुत्री कोठी चंडिका माता जी के साथ होगा, जिसे लेकर ग्रामवासियों में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।